क्या आपको याद है कि जब हमें बचपन में आम दिया जाता था खाने के लिए तो हम आम तो खा लेते थे, लेकिन उसकी गुठली या बीज जो भी आप अपनी ज़बान में कहते हो आप समझ लीजिएगा। तो उसके बीज को हम क्या करते थे, उसके बीज को हम ज़मीन में गाड़ दिया करते थे, ये सोचकर कि भाई ये अगले साल बहुत ज़्यादा फलेगा और ये बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा फलेगा, फिर बहुत सारे आम खाया जाएगा। चलिए ये तो बात की बात हो जाती है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको याद ही होगा कि बचपन में हम बाज़ार से गुल्लक खरीद कर लाते थे और उसमें एक एक रुपये, दो दो रुपये, तीन तीन रुपये करके हम जमा करते थे। जो हमें दुकान पर जाने के लिए अपने माँ बाप से मिलता था उन पैसों को हम गुल्लक में जमा कर देते थे और बहुत ही बेसब्री के साथ उसके भरने का इंतज़ार करते थे। यहाँ तक कि वो भरता भी नहीं था, कुछ ही दिन हम जमा करते थे, कुछ ही भरता था, फिर हम उसे फोड़ देते थे और फिर जब फोड़ने के बाद उसमें के पैसे जब हम निकालते थे तो हमें लगता था कि भाई इतने सारे पैसे। यकीन मानिए कि जब वो एक साथ उतने पैसे जब निकलता था और हमारे सामने जब हमें दिखता था कि इतने सारे पैसे हमने जमा कर लिए, तो उस वक्त हमें लगता था कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। चलिए ये दो एग्जाम्पल तो मैंने दिया। अब ये सोच रहे होंगे कि भाई ये एग्जाम्पल किस लिए, किस बात के लिए एग्जाम्पल है, लेकिन कुछ ही मिनटों में आपको समझ में आने लगेगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस एग्जाम्पल के ज़रिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। मतलब आज तक जितनी भी यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं, शायद ही इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिली होगी। आप याद रखेंगे इस वीडियो को, सिर्फ वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, शर्त बस यही है। तो क्या होता है, तीन दोस्त रहते हैं, ये फाइनल एग्जाम्पल है, फाइनल एग्जाम्पल हम लेते हैं। उसके बाद हम मेन मुद्दे की बात करेंगे, मेन पॉइंट पर आएंगे और मेन पॉइंट की बात करेंगे कि कहना मैं क्या चाहता हूँ आखिर इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए। तीन दोस्त होते हैं, एक होते हैं मिस्टर ए जो कि 25,000 रुपये कमाता है मंथली, दूसरा होता है मिस्टर बी जो कि 1,00,000 रुपये मंथली कमाता है और तीसरा होता है मिस्टर सी जो कि 5,00,000 का महीने कमाता है। अब मिस्टर सी जो होता है वो ये सोचता है कि भाई हमें आगे के लिए इन्वेस्टमेंट करने की या किसी तरह से पैसे को आगे के लिए जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैं ऑलरेडी 5,00,000 का महीना कमा रहा हूँ। और अक्सर ये देखा जाता है हमारे सोसाइटी में कि जिसका प्रेजेंट अच्छा हो, मतलब प्रेजेंट में वो अच्छी खासी इनकम कर रहा है, तो उसके बारे में लोग ये निचोड़ निकालने लगते हैं और ये नतीजा निकालने लगते हैं कि इसका आने वाला जो फ्यूचर होगा उसमें भी ये बहुत ही बेस्ट अर्न करेगा। और यही सोचकर उसने कहीं अपने पैसे को निवेश नहीं किया। दूसरा जो होता है मिस्टर बी, वो अपने पैसे को निवेश तो करता है, वो कहता है हम निवेश तो करेंगे, हम पैसे को जमा तो करेंगे, लेकिन किसी और के पास जमा नहीं करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में सबसे अच्छा पैसा जमा करना मैं जानता हूँ, इसलिए इसको मैं अपने पेटी में, बक्सा में, अटैची में, जो भी कुछ हो, मतलब अपने घर में ही हम इसे जमा करके रखेंगे। अब तीसरा जो होता है मिस्टर ए जो कि 25,000 रुपये कमाता है, अब वो अपने 25,000 रुपये की कमाई में से 10,000 रुपये को ऐसी जगह पे निवेश करता है जहाँ से उसको 15 से 18% का ब्याज मिल जाता है, इंटरेस्ट मिल जाता है। अब कुछ दिन में क्या होता है कि मिस्टर ए जो होता है जो कि 25,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन 10,000 रुपये ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है जहाँ पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब उसका पैसा भी उसको पैसे कमा कर दे रहा है। कुछ दिनों में क्या होता है कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाता है और फिर उसके पास पैसे की कमी नहीं होती है। दूसरा मिस्टर बी जो होता है उसके पैसे अपने वैल्यू को गंवा देता है, वैल्यू को लॉस कर देता है, क्योंकि उसके पैसे वैल्यू को लॉस इसलिए कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन किस हिसाब से और किस दर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आप कहेंगे कि 6 से 7% के दर से इन्फ्लेशन आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई आगे की तरफ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है 5 से 6 से 7% के हिसाब से। तो मतलब सोच लीजिए कि उसका पैसा रखा हुआ है अटैची में, बक्सा में, जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका वैल्यू लॉस हो रहा है। अब मिस्टर सी जो होता है लास्ट वाला जो 5,00,000 रुपये कमाता है, उसके पास तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, कुछ भी नहीं है। जब उसका रिटायरमेंट होता है तो उसके पास, अपने पास पैसे कुछ भी नहीं होते, उसके पास कुछ भी जमा राशि नहीं होता है, क्योंकि उसने कभी न जमा किया न कहीं इन्वेस्ट किया। तो सोच लीजिए कि कुछ ही दिनों के बाद जब ये सारा रिजल्ट आता है तो मतलब मिस्टर ए जो होता है वो बहुत बड़ा पैसे वाला बन चुका है, लेकिन मिस्टर बी जो है वो गरीब हो चुका है और मिस्टर सी वो गरीब से ज़्यादा गरीब हो चुका है। मतलब इससे आप क्या समझे, आप इस कहानियों से क्या आपको समझ में आया? अगर आपको इन
कहानियों से अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है तो अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि देखिए, आपको ऐसी जगह पे पैसे निवेश करना चाहिए। अगर बड़े ज्ञानियों की माने तो ऐसी जगह पर निवेश करना चाहिए जहाँ पर आपके पैसे ग्रो कर रहे हों, मतलब आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा हो। इसे ही हम कहते हैं कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग की ताकत क्या होती है आपको कहानियों से मालूम पड़ गया होगा। कंपाउंडिंग की ही ताकत है जिसकी वजह से मिस्टर ए, जो कि गरीब थे और 25,000 कमाते थे, फिर भी वो आने वाला वक्त में बहुत बड़ा पैसे वाला बन गया। और कंपाउंडिंग को न समझने की वजह से मिस्टर बी एंड सी ने अपने सारे दौलत ख़त्म कर दिए और गरीब हो गए। तो देखिए, अब बात आती है कि आखिर सही कंपाउंडिंग के लिए, सही इंटरेस्ट रेट के लिए हमको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप निवेश करके अच्छे खासे इंटरेस्ट गेन कर सकते हैं, जिसमें से म्यूचुअल फंड में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, इक्विटी में चाहे तो निवेश कर सकते हैं, शेयर मार्केट में आप कंपनियों के शेयर्स वगैरह को ख़रीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा खासा ग्रो कर लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि वीडियो के शुरू में आपको दूसरे नंबर पर जो एग्जाम्पल मैंने दिया था वो ये कहा था कि बाज़ार से हम गुल्लक ख़रीद कर लाते हैं और उसमें हम पैसे जमा करने लगते हैं। तो देखिए, गुल्लक की अगर हम पर्सनली सिर्फ गुल्लक की बात करें तो गुल्लक का जो सौदा है वो तो घाटे का सौदा है, क्योंकि आप 20 रुपये का गुल्लक ख़रीद कर लाए, उसमें पैसा जमा करें तो जो पैसा आप जमा करें वो तो उतना ही है, उसमें तो बढ़ेगा नहीं। कोई ऐसा मैजिक और जादू नहीं गुल्लक में जो आपके 100 रुपये को 110 रुपया कर दें, वो तो उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं कि 20 रुपये का जो गुल्लक आया, जब उसे आप तोड़ देते हैं तो वो 20 रुपया तो नुकसान हो गया। ठीक एफडी में इन्वेस्ट करने वाले लोग और आरडी में इन्वेस्ट करने वाले लोग एक तरह से अपने पैसे को गुल्लक में रख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट आपको उस पर कितना मिलता है, मानकर चलिए कि आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है एफडी में, 6 से 7% इंटरेस्ट मिलता है। और इन्फ्लेशन रेट कितना है, इन्फ्लेशन रेट महंगाई का जो दर है वो है 6 से 7%। तो मतलब आपके पैसे बराबर बराबर हो जाते हैं, आपके रिटर्न भी 6 से 7% है और इन्फ्लेशन रेट भी 6 से 7% है। तो मतलब आपके पैसे बिल्कुल उसी तरीके से हो जाते हैं जैसे गुल्लक में आप जमा कर रहे हैं, मतलब दोनों बराबर बराबर हो जाते हैं। इसका तो कोई बेनिफिट नहीं है आपको। अब कंपाउंडिंग की ताकत की बात करते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग की ही ताकत है जिसकी वजह से आप अपने पैसे को दिन ब दिन ग्रो कर लेते हैं। देखिए, कंपाउंडिंग का मतलब ही होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब आपको ऐसा, आप तो पैसे के लिए काम कर ही रहे हैं, लेकिन अपने पैसे को ऐसी जगह पे आप निवेश कर दीजिए कि आपका जो पैसा है वो आपको पैसा बना कर दे। मतलब मनी बिगेट्स मनी वाली बात होगी, पैसे से पैसे कमाना, मतलब पैसे से पैसे अगर आप बनाना सीख लेते हैं, यही एक सही कंपाउंडिंग होती है। तो बस कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कंपाउंडिंग को समझिए, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, इस चीज़ को जानना पड़ेगा, इसके पावर को समझना पड़ेगा। अब एक ऐसा कैलकुलेटर मैं आपको बताता हूं और एक ऐसा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं जिसके ज़रिए आप खुद पता लगा सकते हैं कि कितने साल के लिए कितने प्रिंसिपल अमाउंट को हम जमा करेंगे यानी इन्वेस्ट करेंगे तो कितने ब्याज रेट मिलेगा, कितना ब्याज दर होगा, कितना इंटरेस्ट रेट होगा, तो वो कितने साल में कितना हो जाएगा, ये सारा कुछ आप पता लगा सकते हैं। और इस कैलकुलेटर के, मैंने कहा था ना कि लास्ट में, एक वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, वो यही बात है। इस कैलकुलेटर के ज़रिए आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कंपाउंडिंग का पावर क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। कंपाउंडिंग को समझने के बाद क्यों लोग ज़्यादा ग्रो करने लगते हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छा होना चाहिए लेकिन अच्छी जगह पर होना चाहिए। देखिए, मेन ये नहीं होता है कि आप कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि किस जगह पे आप पैसे लगा रहे हैं, वहाँ पर कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब आपके पैसे दिन ब दिन अपने वैल्यू को लॉस नहीं करने चाहिए, बल्कि अच्छे खासे प्रॉफिट गेन करके आपको देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि हमारा ध्यान इस तरफ तो होता ही नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं उस कैलकुलेटर को और जानते हैं। देखिए, अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे। अब सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है फाइनेंशियल कैलकुलेटर। इस एप्लीकेशन को मैं ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का यूज़र इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन आ जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट है जो आप एक बार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितने, 20,000 रुपये मैं चलिए कर देता हूँ 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मैंने लिख दिया है।
अब एक ही बार मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे मंथली यहाँ पर मंथली डिपॉजिट का मतलब आ गया कि मतलब हर महीने महीने से जो एसआईपी की तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो आपकी एसआईपी है वो आप लिखेंगे हर महीने कितना आप एसआईपी पे करते हैं, 5,000, 2,000, 3,000 वो लिखेंगे। लेकिन मैं तो एक ही मरतबा लमसम अमाउंट लिख दिया हूँ, तो अब मुझे ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पीरियड मंथ लिखा हुआ है, मतलब कितने सालों के लिए आप निवेश करना चाह रहे हैं उसको आप महीने में लिखेंगे। मतलब 25 साल, 30 साल, 20 साल। तो चलिए मैं 30 साल के लिए निवेश करना चाह रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा इस 30 साल में, कितने महीने हो जाएंगे? लगभग 360 हो जाते हैं। थोड़ा मैथमेटिक्स आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, है ना। तो 360 महीने हो गया, है ना, 30 साल हो गया है एक तरह से। इस पे हमें मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कितना होगा? यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ 18% हो जाएगा, है ना। उसके बाद ये कब कंपाउंड होता है, मतलब आपका जो बेनिफिट है वो कब कंपाउंड होता है? वीकली होता है, डेली होता है, मंथली है, क्वार्टरली है, एनुअली मैं रख लेता हूँ। चलिए यह सारा कुछ हो गया। उसके बाद कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे। कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो नीचे में ये रिज़ल्ट आपके सामने शो हो जाएगा कि 20,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद 28,47,412 रुपये आपका इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। उसके बाद मैच्योरिटी अमाउंट की बात करें तो 28,67,412 रुपये हो गया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड बढ़ाएं तो उसी हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर 9 लिख देता हूँ। अब अगर कैलकुलेट पे क्लिक करूँगा तो रिज़ल्ट कुछ और आ जाएगा। उसी तरीके से टाइम और पीरियड अगर घटा दें तो जैसे मैं कर देता हूँ कितना, 23 कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर अब कुछ और रिज़ल्ट आ जाएगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑफ रेट आप अगर घटाने बढ़ाने के बाद कुछ और आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर के ज़रिए, इस कैलकुलेटर को यूज़ करके आप इस तरीके से इंटरेस्ट ऑफ रेट जानकर कैलकुलेशन करके, कंपाउंडिंग की जो कैलकुलेशन होती है उसको करके खुद आप समझ सकते हैं कि कितने साल के लिए कितने पैसे को आप निवेश करेंगे और किस इंटरेस्ट रेट के साथ आप निवेश करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये सारा कुछ आप जान सकते हैं। अब इस रिपोर्ट को चाहे तो आप ईमेल पर भी सेंड कर सकते हैं, किसी भी ईमेल पे, अपने पे, किसी दूसरे पे। आप किसी को करके देना चाहते हैं तो ईमेल पे, किसी के भी ईमेल पे आप सेंड कर सकते हैं। पूरा फुल रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। इसका नाम है फाइनेंशियल कैलकुलेटर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा है कि मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए, उसके बाद कैलकुलेटर के ज़रिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर कंपाउंडिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग के पावर क्या होते हैं, इसमें कैसे वर्क किया जाता है, इसमें कैसे आप बहुत ज़्यादा पैसे गेन कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। किस बेस पे, कंपाउंडिंग के बेस पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना शुरू कर देते हैं तो आपके पास आने वाला वक्त में बहुत सारा पैसा हो जाएगा। इतना पैसा हो जाएगा जिसका जवाब नहीं है, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं आज के डेट में। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।